नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लासेस में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का जियोग्राफी का सेगमेंट चल रहा है। आज हम लोग जियोग्राफी का सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी बात होने वाली है इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नदी तंत्र के बारे में। तो भारतीय नदी तंत्र के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये नदी तंत्र क्या होता है, नदी तंत्र किसे कहते हैं। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं नदी तंत्र क्या होता है। तो किसी मुख्य नदी तथा उसके सहायक नदियों के समूह को हम लोग नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, किसी मुख्य नदी तथा उनकी सहायक नदियों के समूह को हम नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए चलते हैं अपने नदी तंत्र के ऊपर, देखते हैं हमारी भारतीय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं और उनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक, आइए चलते हैं। तो मेरे भाई हम बात करने वाले हैं इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। तो हम इंडियन रिवर सिस्टम को दो भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं, एक हिमालयी नदी तंत्र और एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। एक हिमालयी नदी तंत्र और एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। हिमालयी नदी तंत्र उसे कहेंगे कि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालयी नदी बोलते हैं, तथा उनके तंत्र को हम लोग हिमालयी नदी तंत्र कहेंगे। जो नदियां प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं उनको प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं, तथा उनके सभी नदी तंत्र को हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहेंगे। तो अब बात ये करते हैं कि सर हिमालयी नदियां कौन कौन सी हैं। तो मेरे भाई जो हिमालयी नदियां हैं उनमें हमारा मुख्य नदी आता है गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी और झेलम। ये सभी के सभी जो नदियां हैं मुख्यतः हिमालयी नदियां कहलाती है। मेरे भाई ये मुख्यतः क्या कहलाती है, हिमालयी नदियां कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रायद्वीपीय नदियों की। अब प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है मेरे भाई। तो प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य नदी हमारा आता है नर्मदा, ताप्ती, वैनगंगा, महानंदा, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, इंद्रावती, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार तथा कावेरी। मेरे भाई ये सभी नदियां जो हैं ये सभी नदियां हमारे प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती है। ठीक है भाई, ये सभी नदियां हमारी क्या कहलाती है, प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती है, जबकि ये सभी हमारी हिमालयी नदियां कहलाती है। तो हमारी बात होने वाली है हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। अभी हमें इनके नदी तंत्र के बारे में समझना है कि हिमालयी नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां आएंगी और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कौन सी नदियां हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अपने हिमालयी नदी तंत्र में कि हिमालयी नदी तंत्र की जो मुख्य नदी है वो कौन है। ठीक है मेरे भाई, तो आइए चलते हैं अपने हिमालयी नदी तंत्र के ऊपर। तो मेरे भाई जो ये हिमालयी नदी तंत्र है इसमें मुख्यतः 3 नदी तंत्र आता है। एक हमारा सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इस तरीके से हमारे 3 नदी तंत्र आते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया है कि नदी तंत्र का मतलब एक मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के समूह को हम लोग नदी तंत्र कहते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं गंगा नदी तंत्र की तो इसमें गंगा हमारी मुख्य नदी होंगी, बाकी सभी के सभी उसकी सहायक नदियां होंगी। ठीक है भाई, तो हम गंगा नदी तंत्र की बात करें तो ये सभी के सभी उसकी सहायक नदियां होंगी। तो अब हम बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो मेरे भाई गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो मुख्यतः यमुना है, सोन नदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा नदी है। ये सभी के सभी क्या है, हमारी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, वैसे ही हम बात करने वाले हैं सिंधु नदी की कौन कौन सहायक नदियां हैं। तो मेरे भाई सिंधु नदी की सहायक नदी श्योक नदी है, नुब्रा नदी है, गिलगिट, जासकर, काबुल, कुर्रम, गोमर, झेलम। ठीक है ना, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये सभी के सभी हमारे क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। मेरे भाई इसमें से आप ध्यान दीजिएगा ये जो आपका झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास है इनको हम लोग पंच नद के नाम से भी जानते हैं। इनको हम लोग पंच नद के नाम से भी जानते हैं, इनको हम लोग पंचनद नदियां भी कहते हैं। तो ये सभी के सभी हमारे क्या है, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आएंगी और ये सभी सभी क्या है, सिंधु की सहायक नदी है। अब बात होता है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में मेरे भाई। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिबांग, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, धनसिरी,
कपिली और बराक है। साथ ही साथ इसमें आएगा हमारा सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोशी और तीस्ता। ये सभी नदियां हमारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं और इस समय भी ब्रह्मपुत्र के बाएं तरफ से निकलने वाली ये सभी नदियां हैं। ये सभी ब्रह्मपुत्र के बाएं तरफ से निकलने वाली नदियां हैं, जबकि ये सभी ब्रह्मपुत्र के दाएं तरफ से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक इसी तरीके से मेरे भाई ये जो यमुना और सोन नदी है, यमुना और सोन नदी की बात करें तो ये सभी गंगा के दाएं तट से निकलने वाली नदियां हैं और बाकी की जो नीचे बच गई हैं ये सभी ये गंगा के बाएं तट से निकलने वाली नदियां हैं। ये सभी गंगा के बाएं तट से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो मेरे भाई ये जो ऊपर की सभी नदियां दिखाई दे रहा है, पंच नदी को छोड़कर ये सभी के सभी हमारे सिंधु के दाएं तट की नदियां हैं और ये सिंधु के बाएं तट की नदियां। ठीक है ना भाई, ये ऊपर के जो श्योक है, नुब्रा है, गिलगिट, जास्पर, काबुल, कुर्रम और गोमल, इनको हम क्या करते हैं, सिंधु की दाएं तट की नदियां, जबकि पंच नदी को सिंधु की बाएं तट की नदियां हम कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि गंगा रिवर सिस्टम के अंतर्गत कितने गंगा तर हिमालयी रिवर सिस्टम, ठीक है ना, यानी कि हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत हमारे 3 नदी तंत्र है, जिसमें हमारा कौन कौन सा, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और इनमें हम सभी के सभी सहायक नदियों को देख लिए मेरे भाई। अब हम बात करते हैं अपने प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के ऊपर। आइए चलते हैं अपने प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पर, देखते हैं उनमें कौन कौन से नदी तंत्र है। तो मेरे भाई प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को भी हम 2 भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं। एक है अरब सागर में अपने जल को गिराने वाली नदियां और एक है हमारा बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराने वाली नदियां। ठीक है मेरे भाई, अरब सागर में जल को गिराने वाली नदियां और एक हमारी बंगाल की खाड़ी में जल को गिराने वाली नदियां। तो अब अरब सागर में कौन कौन सी नदियां अपने जल को गिराती हैं, जो कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत की है। तो प्रायद्वीपीय भारत की वे सभी नदियां जो अरब सागर में अपने जल को गिराती है उसमें मुख्यतः है साबरमती, माही, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतभुजा और उसके बाद पेरियार। ये सभी के सभी क्या है, अरब सागर में अपने जल को गिराते हैं। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां अपने जल को गिराती है मेरे भाई। तो बंगाल की खाड़ी में जल को गिराने वाली मुख्यतः नदियां हैं स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा तथा पेन्नार नदी। ये सभी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं आगे। तो आज के सेशन में केवल इतना ही था मेरे भाई। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं सभी को डिटेल्स से करने वाले हैं। गंगा नदी तंत्र को, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र के जितने भी नदी तंत्र है उसको पूरे के पूरे डिटेल्स से हम आगे वाले वीडियो में अपने पढ़ने वाले हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो गंगा नदी तंत्र के ऊपर पूरे के पूरे डिटेल्स से निकलने वाले हैं। अब वहाँ पर देखने वाले हम लोग हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकली, उसके उद्गम का कारण क्या था, अगर उसका उद्गम वहाँ से ही क्यों हुआ, कहीं और से क्यों नहीं हुआ, और वो निकलने के बाद वो कहाँ से होकर बहती है और लास्ट में कहाँ को जाती है। इस पूरी चीज को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले भाई। आज के लिए पर इतना ही, और जाने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा यदि आपको ये मेरा सेशन पसंद आ रहा है मेरे भाई तो आप सभी इसको अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।